हमले से पहले अमेरिका यूरोप ने कीव को अलर्ट किया था। ऑर्शनिक मिसाइल से हमले का अलर्ट जारी हुआ था। कीव के लोगों को शेल्टर्स में रहने की अपील की गई थी। रूस ने स्कूल पर हुए हमले का ये बड़ा बदला लिया है और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और यूरोप तक इस बात की इंफॉर्मेशन थी कि इस हमले के बाद रूस की तरफ से बहुत बड़ा अटैक होने वाला है और हुआ भी ऐसा ही। कीव को रूस ने ऑर्शनिक मिसाइल से टहला दिया। तो ऑर्शनिक प्रहार कीव में हाहाकार मचा हुआ है। खबर क्या है, कब कब हमले हुए, पहला और दूसरा हमला, तीसरा हमला, ये देखिए आप। पहला हमला नेप्रोपार 21 नवंबर 2024 ऑर्शनिक से हमला किया गया। बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल है ये। दूसरा हमला लवीव में हुआ 9 जनवरी 2026। तीसरा हमला कीव में, यानी कि 24 मई की तारीख जो ताजा हमला हुआ है वो हम आपको जानकारी डिटेल्स दे रहे हैं। हमले की वजह क्या है? रूस ने लुगांस्क के स्कूल में ड्रोन अटैक का बदला लिया। जो जानकारी सामने आ रही है, हमने आपको कल दिखाया भी था ये खबर कैसे। पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को कीव से बदले का आदेश दिया था। जो छात्रावास पर, हॉस्टल पर हमला किया गया था, इसका रिवेंज। जरूरी बात क्या है, यूएस यूरोप ने ऑर्शनिक हमले का अलर्ट जारी किया था और वैसा ही हुआ है। रूस की तरफ से ये शक्तिशाली और विध्वंसक अटैक अंजाम दिया गया। और देखिए, ऑर्शनिक मिसाइल का जिक्र बार बार हो रहा है। इसकी बारूदी ताकत के बारे में भी आपको बता देते हैं। रेंज, स्पीड, पेलोड सब कुछ अब आपके सामने। 5500 किलोमीटर इसकी रेंज है, 12300 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। पेलोड की बात करें तो 2 मेगा टन का हथियार और परमाणु बॉम्ब ले जाने में यह सक्षम है। कितनी घातक मिसाइल है ये ऑर्शनिक मिसाइल, इससे आपको अंदाजा हुआ होगा। मल्टीपल वॉरहेड इसमें लगाए जा सकते हैं। 6 मिसाइल ले जाने में सक्षम है। अलग अलग लक्ष्यों को भेदने की क्षमता है इसके पास। टाइप की बात की जाए तो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। बेहद खतरनाक श्रेणी की यह मिसाइल है। और थार्ड और पैट्रियट जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, उनके जरिए भी इसे रोका नहीं जा सकता। इतनी ताकतवर मिसाइल है ये। डिजाइन की बात करें तो प्री न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए इसे डिजाइन किया गया है। न्यूक्लियर हथियार भी इसके जरिए इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। खास बात यह है कि उड़ान के दौरान यह रास्ता बदल सकती है, यानी इसे रडार की पकड़ में आना असंभव है। हमारे साथ मेजर जनरल संजय स्वाय मौजूद हैं। स्वाय सर, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या ये जंग जो है ये अंतहीन होती हुई नजर आ रही है क्या? क्योंकि अमेरिका और यूरोप के दम पर यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं है और रूस की तरफ से भी हमले, और अब तो बहुत भीषण और हाहाकारी हमले होते हुए राजधानी कीव में भी नजर आ रहे हैं, जिसे बहुत हद तक पुतिन ने अभी बख्शा हुआ था। क्या होता देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये कीव पर जो हमला है ये एक मैसेजिंग भी है, नुकसान भी है। एक पिन पॉइंट टारगेट अटैक किया गया, हथियारों का जखीरा था, हथियारों का प्लांट था, जिस प्रकार से जो काफ़ी नुकसान है और यूक्रेन की युद्ध लड़ने की क्षमता पे काफ़ी असर पड़ेगा। और ये भी दिखा रहा है कि ऑर्शनिक मिसाइल, जैसे आपने बताया कि आवाज़ से 10 गुना, मैच 10 इसकी स्पीड है और हाइपरसोनिक कैपेसिटी में आता है, जो उसको कीव किसी भी प्रकार से, इसके बाद आज वहाँ पर आधुनिक पैट्रियट है और वेस्ट के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके द्वारा रोकने में सक्षम नहीं रहा था। तो एक तो बात ये, दूसरी बात, युद्ध किस प्रकार से भयावह हो गए। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन भी लॉन्ग रेंज, यूक्रेन के बने हुए ही जेट पावर ड्रोन्स के द्वारा हमले कर रहा है लगातार रशिया के रिफाइनरीज के ऊपर, रशिया के जो जहाँ आर्म्स की फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है और रशिया भी लगातार हमले कर रहा है। लेकिन ये हमला इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कीव के अंदर जाकर उन्होंने हथियार के जखीरे पर हमला किया, जो एक मैसेज बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। सभी बिल्कुल, और यह अलर्ट भी किया गया है कि कीव अपने तरफ से जो हमले हैं वो रोक दे, ज़ेलेंस्की अब भी मान जाए।